हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का, उसका सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट का मतलब होता है हमारे पास 1.2। मतलब अगर आपने 1.1 नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में 1.1 के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया, पूरे नंबर्स के बारे में बताया गया, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया। आप प्लीज़ 1.1 पहले देख लीजिए, उसके बाद 1.2 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो 1.2 में हमारे पास क्या है, 1.2 में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में यहाँ पे एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अभी क्या पढ़ने वाले हैं, उसके डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम यहाँ पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में हम यहाँ पे पहले हर एक जितने भी हमारे पास नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में हम यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास 140 नंबर है, ठीक है ना। 140 दिया, 140 को प्राइम फैक्टर में हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दे देंगे 140 लिख लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35 आएगा, फिर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। अब देखिए प्राइम फैक्टर में हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, देखिए 170 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 है ना, तो 140 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 टू द पावर 2 हो गया और 5 इंटू 7। देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अब ये नंबर हमारा किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। 2 किसी और से डिविजिबल है, 2 सिर्फ 1 से और खुद के टेबल से आ रहा है, राइट। और 5 भी हमारा 1 के और खुद से टेबल से आ रहा है, 7 भी हमारा 1 के और खुद से टेबल से आ रहा है, ठीक है। तो हम 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया हमारे पास। सेकेंड वाला हम देखते हैं उसी तरह 156 है, 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 156 इवन नंबर है। 2 7 जा 14 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 हो गया और 1 2 9 18 हो गया, 3 और 9 फिर 3 से डिवाइड 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 13 खुद के टेबल से आएगा 1 टाइम में, ठीक है। यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। यानी कि 156 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया 2 हमारे पास ये हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है तो प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 भी प्राइम नंबर है और हमारे पास 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में ही हो गया। अब हमारे पास 4 और 5 में हमारे पास दिया 5005 और 7429 ये दिया हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये जरूर करके आइएगा, ठीक है। आप ये जरूर करके आइए, हमें कमेंट में बताइए कि आपका प्राइम फैक्टर क्या निकला है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे इरेज करते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप कर सकते हैं खुद से, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ के बारे में हम सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। यहाँ पे एक नया चीज़ है, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो फर्स्ट सेकंड नंबर में हमारे पास क्वेश्चन क्या है पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम। ये तो बहुत ही आसान है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आप बचपन से इसको बनाते आ रहे हो, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, राइट। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब जिस भी नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे उसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में हमारे पास बोला है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका किसका निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 26 का हमारे सबसे पहले देखेंगे फैक्टर क्या होता है, एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है। एलसीएम इसका देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 26 को फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 1 के टेबल में आ रहा है और 13 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, एक्चुअली 2 के टेबल में भी आ रहा है और उसके बाद ये डायरेक्टली 13 के टेबल में आ रहा है और 26 के टेबल में डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। 91 हमारे पास आ रहा है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, ये आप 13 के टेबल में आ रहा है और ये 26 13 के टेबल में आ रहा है एक्चुअली में नहीं, हाँ बस 13 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तब इसका एलसीएम अगर हमें फाइंड करना होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो 26 और 91, तो ये डायरेक्टली 13 से करते, 13 2 जा 26 तो और 13 4 जाएगा, 13 7 जा 29, आई एम सॉरी 13 7 या 29 आएगा। अब ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा,
ठीक है। आई थिंक ये 7 के टेबल में भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप 7 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 13 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 7 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 के टेबल से लगाएंगे 1 टाइम में, और यहाँ पे 7 आ गया, फिर 7 के टेबल में लगाएंगे 1 और 1 टाइम में आ गया, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 13 × 2 × 7, यानी कि 26 × 7 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 7 से, 6 से 42 का 2, बाकी 4 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 और 4 18, 182 आ जाएगा, यानी 182 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। एलसीएम तो निकल गया हमारा, अब एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारे पास हमारा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो 26 और 91 कौन कौन सी टेबल में आ रहा है, हम सबसे पहले देखेंगे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, 13 के टेबल में, 26 के टेबल में। और 91 कौन कौन सी टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में और 13 के टेबल में, सॉरी 7 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में, और हमारे पास 13 के टेबल में आ रहा है, बस इतना, ठीक है। तो इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट में हमारे पास 13 आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर हमारे पास यहाँ पे है, ऑलरेडी दिया हुआ है 2 नंबर। अब इसका एलसीएम कितना निकला है 182, इसका एचसीएफ कितना निकला है 13 निकला है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले करेंगे वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13 आया, प्रोडक्ट हमारे पास नंबर कितना है 26 × 91, ये होना चाहिए दोनों बराबर, ठीक है। तो इसका 182 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 8 24 का 4, बाकी 2 हो गया, और 3 2 5 हो गया, ठीक है। और 2 हो गया, 8 हो गया, और 1 हो गया, 6 और 8 5 13 का 3, बाकी 1, यानी कि 2366 आ गया, 2366 आ गया, ठीक है। अब इसी नंबर को फिर हम मल्टीप्लाई करते, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते तो 26 का 26 आ गया, और 9 6 54 का 4, बाकी 5 हो गया, और 9 दूना 18, 18 और 5 18 5 एक सेकेंड, 9 6 54 का 4, बाकी 5 हो गया, 9 दूना 18, 18 5 23, यानी कि यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है। 6623 यहाँ भी आ गया, यानी कि 2366 यहाँ भी आ गया, मतलब हमारे पास LHS और RHS हमारा दोनों बराबर हो गया, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों में कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास जो है 51092 और हमारे पास 336 और 54, एक और मैं कर दे रहा हूँ, फिर आप यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला जो आप एक बचा वो आप घर से करके लाएंगे, आप उनको कमेंट में बताएंगे जरूर, ठीक है। तो एक और हमारे पास नंबर क्या क्या है वो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, इसका सेकंड का हमारे पास सेकंड वाला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास 510 510 और हमारे पास 92 दिया हुआ है। इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, एलसीएम, ठीक है। तो 510 और 92 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो हमारे पास 250 और 255 हो जाएगा ये, और 92 का होगा 45 एक 46 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसको लगा सकते हैं, इसको 5 से लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 25 25 और 5 एकम 5, और यहाँ पे 46 का 46 उतरेगा, और फिर ये कौन से टेबल से लगेगा, 51 और 46 दोनों कौन से टेबल से लग सकता है, अब सोचिए, 13 के टेबल से लगेगा, नहीं लगेगा, 23 नहीं, 23 के टेबल से सिर्फ ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों हमारे पास कोई भी टेबल से नहीं लगेगा। 2 से अगर लगाते हैं हम इसको, 2 से ये 51 हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 से लगाते हैं एक 3 और हमारे पास 23 आ गया, यानी कि हमारे पास ये कोई भी फैक्टर कोई भी नंबर से नहीं लगेगा, यानी कि इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 × 5 × 2 × 17,
इंटू 3 इंटू 23 आ गया, ठीक है। तो 255, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास HCF हम निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे हमारे पास 510 का और 92 का। 510 का हमारे पास सबसे पहला फैक्टर निकालेंगे, हमारे पास फर्स्ट 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आ जाएगा ये, क्योंकि 5 1 6 3 के टेबल का मैंने बताया था आपको कि 3 के टेबल से कोई भी नंबर कैसे आता है, उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमारे पास अगर 3 के टेबल से नंबर से लग जाएगा तो वो भी लग जाएगा। 5 और 1 6 और 5 प्लस 1 प्लस 0, यानी कि हमारे पास 6 आ रहा है। नहीं 6 आ रहा है, मतलब 6 3 से लग रहा है, मतलब हमारे पास ये 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है। 6 से भी 3 से भी लग रहा है हमारे पास, ये 6 से भी लग सकता है, ठीक है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, और हमारे पास आप इसको 17 से भी लगा सकते हैं, 17 से भी लग जाएगा ये, ठीक है। और इसका आधा 250 से भी लग जाएगा ये, 255 से भी लग जाएगा, ठीक है, इसे भी लगा सकते हैं। और इसका जो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, और ये हमारे पास 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। बाकी हमारे पास 46 से लग जाएगा, ठीक है। और भी हमारे पास और हमारे पास नहीं लग रहा है मुझे, किसी और से लगेगा, ठीक है। और कोई भी टेबल से आता होगा, लेकिन इसमें हाईएस्ट जो कॉमन हमारे पास दिख रहा है HCF हमारे पास 2 ही दिख रहा है। HCF इसका जो दिख रहा है हमारे पास 2 दिख रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, LCM इंटू HCF, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आएगा, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हमारे पास 510 गुने 92, यानी कि 2 गुने 5 गुने 2 गुने 17 गुने 3 गुने 23 गुने, फिर हमारे पास HCF हमारे पास 2 आ गया, LCM हमारे पास ये और HCF हमारे पास 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आएगा 510, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए LCM हमारे पास ये 2 बार आया है, ये पूरा हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है वही हमने लिया है, ठीक है। ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, आप एक बार मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में हम बात, तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF बाय द प्राइम फैक्टर। बस आसान है, प्राइम फैक्टर से ही हमें इसको करना है, ठीक है ना। थर्ड नंबर में तो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, 12 15 और 21, ठीक है। तो 12 और 15 और 21 को सबसे पहले हम LCM यहाँ पे निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 से सबसे पहले सब 3 बार से आ रहा है एक्चुअली में, तो 3 से करते, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। बाकी अब कोई भी नंबर से नहीं आ रहा है, तो हम 2 से लगा देंगे, फिर भी वैसे 2 दूना 4, 5 एकम 5 और 7 का 7, फिर 2 से लगाएंगे 1 और 5 और 7, 5 और 7 वैसे हमारे कोई नंबर से नहीं आता है। तो इसका LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM हमारे पास हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2 गुने 1 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, यानी कि LCM हमारे पास हो जाएगा इसका 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 और 6 420 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम HCF की अगर हम बात करें, तो HCF की अगर हम बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 12 और 15 और 21। 12 का हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले 12 हम वो देखेंगे, ठीक है ना। तो 12 हमारे पास आता है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में आता है, ठीक है। 15 हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में डायरेक्ट आता है। 21 हमारे पास कौन कौन से, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में आएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास 7 के टेबल में आएगा, और सीधे हमारे पास 21 के टेबल में आ जाएगा, 21 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन जो हमारे पास कॉमन तो ये एक है, और हमारे पास 3 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन जो हमारे पास है वो 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि HCF हमारे पास 3 हो गया इसका, ठीक है। तो हमारे पास वही बोल रहा है कि 12 प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। फर्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 3 सवाल है, एक 17, 23 और 29 का, थर्ड नंबर में 8, 9 और 25 का। तो ये आप घर से करके लाइएगा, आप कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या क्या आपका आंसर आया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, चौथे नंबर का सवाल है हमारे पास, गिवन द देखिए अब LCM दिया हुआ है और हमारे पास HCF दिया हुआ है, ठीक है। हमें LCM निकालना है, एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का दिया हुआ है हमारे पास LCM। पहले मैं इसको
ठीक है। 4 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। 4 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ हमारे पास कौन कौन सा नंबर का, HCF ऑफ हमारे पास 306 एंड 657, इसका दिया हुआ हमारे पास कितना 9। बोल रहा फाइंड LCM। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास पहले फॉर्मूला को देखेंगे क्या होता है। फॉर्मूला है हमारे पास LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM हमारे पास कितना दिया हुआ, LCM हमें निकालना है, इसका LCM निकालना है, और HCF हमारे पास 9 दिया हुआ है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कौन कौन सा, 306 और हमारे पास 657, ठीक है, 657। तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657, ठीक है, अपॉन में 9 से कटेगा ये, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9 से कट जाएगा, 9 के टेबल 9 तिया 27 और यहाँ पे बच गया 3 और 6, 9 चौक 36, ठीक है, 34 टाइम में, यानी कि 34 इंटू 657 बच गया, यानी कि इसको लिखेंगे 657 और 34 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 657 और 34 को मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 बाकी 2 हो जाएगा, 6 चौक 24 24 2 26 हो जाएगा, ठीक है। 7 21 का हमारे पास 7 21 का 1 बाकी 2 का 5 15 15 2 17 के साथ बाकी 7 18 1 19 हो गया। यहाँ पे जोड़ देंगे 8 3 6 2 12 13 3 बाकी 7 2 9 1 10 का 0 बाकी 1 1 1 2, यानी कि हमारे पास होगा 2 2 0 3 3 और 8 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि LCM इसका हम यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है। 4 नंबर का हो गया है हमारे पास। अब 5 नंबर में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 5 नंबर, और ये आपके जो है जो जब भी एग्ज़ाम होगा आपका तो एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको पॉज करके जब भी आपको लगे ये कोई भी सवाल अच्छा है आप उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए। और चलते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही गौर से समझिएगा 5th नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली में है क्या। 5th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है 5th नंबर क्वेश्चन, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब आप बोल रहा है कि 6 के ऊपर कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, 6 टू द पावर n बोल रहा है, बोला कि कोई भी नंबर हमारे पास लेते हैं, जैसे 6 के ऊपर अगर हम पावर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया या 0 हो गया, 3 4 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर लेते हैं, तो क्या उसका एंड पॉइंट हमारे पास एंड नंबर 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, और इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n हम पहले एक एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ फिर हम इसको इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेंगे। पहले प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते फिर थ्योरेटिकल पार्ट। 6 टू द पावर 1 6 हो गया, 6 टू द पावर 2 36 हो गया, 6 टू द पावर 3 हमारे पास हो जाएगा, ये 216 आ जाएगा, ये हमारे पास आई थिंक 36 और 36 बाकी 3 हो गया, 34 18 19 20 21 600 216 हो गया। 6 टू द पावर 4 इसी तरह हमारे पास बढ़ते गया 6 टू द पावर n आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 के ऊपर पावर कोई भी नंबर दे दीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर दे दीजिए, उसके लास्ट में 6 ही आएगा। देखिए इसके 6 आया ना लास्ट में, तो इसका 0 कहीं आने का कोई भी सवाल नहीं होता है। यही बोला कि 6 बोल रहा है क्वेश्चन, सिंपल से ये बोल रहा है कि 6 के ऊपर पावर अगर n है, कोई भी नंबर हम देते हैं, तो क्या उसका लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के ऊपर पावर कोई भी नंबर देते हैं उसके लास्ट में हमारे पास 6 ही आएगा। अब इसका हम ये हमारे पास प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, थ्योरेटिकल पार्ट हमारे पास कैसे हम देखेंगे इसको। 6 टू द पावर n का मतलब हमारे पास क्या, कोई भी नंबर हमारे पास 0 हो गया है, मतलब हमारे पास 0 एंड में आता है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, या तो वो 2 से डिविजिबल है या तो हमारे पास 5 से डिविजिबल है वो हमारा। जैसे कि हम लेते हैं 10 ले लेते हैं, या फिर हम 20 ले लेते हैं, या 30 ले लेते हैं, या 40 ले लेते हैं, या 50 ले लेते हैं, या 2 से भी डिविजिबल है हमारा, और 5 से भी हमारा ये पूरा का पूरा डिविजिबल है ये हमारा, ठीक है। यानी कि 2 टू द पावर और 5 टू द पावर हमारे पास कुछ ना कुछ n आएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे हम कंपेयर करते हैं इन दोनों से, अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हमारे पास ये मिनिमम नंबर लिया गया, इससे हम कंपेयर करते हैं 2 टू द पावर n 3 टू द पावर n हो गया, और यहाँ पे 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n हो गया। ये दोनों तो हमारे पास मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है क्या, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास कभी 2 टू द पावर n
2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n तो हो सकता है, लेकिन 3 टू द पावर n इक्वल टू 5 टू द पावर n हो सकता है कभी? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा नहीं मिला, यानी कि जब नहीं मिला, यानी कि 6 टू द पावर n जो होगा हमारे पास कैन नॉट एंड विथ 0, ठीक है। तो हमारे पास 6 टू द पावर कोई भी नंबर हम ले लेंगे इसको, तो हमारे पास 0 से कभी भी उसका एंडिंग नहीं होगा, उसका एंडिंग हमेशा क्या होगा? 6 से ही एंडिंग होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। दो सवाल इसमें 6 और 7 जो बचा हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। आप इसको देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर का जो सवाल है वो हम देखेंगे कि कैसे होता है ये 6 नंबर का सवाल। देखिए 6 नंबर का सवाल है, चेक वेदर द एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जो कि हमारे पास उसका 2 से ज़्यादा हमारा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे 7। अब तो बोलिएगा कि ये तो हमारे पास इतने सारे फैक्टर हो गए इसके, तो इसका कैसे कंपोजिट नंबर होगा। अभी हम बताते हैं, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 हो गया, और प्लस हमारे पास हो गया 13। एक नंबर तो ये हो गया, और दूसरा नंबर हमारे पास हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। अब दो हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, प्लस के पहले वाला टर्म प्लस के बाद वाला टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या हम पहले ले लेते हैं, 13 कॉमन है, तो 7 इंटू 11 यहाँ पे बच गया और इधर बच गया हमारा 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, बिल्कुल सही। यहाँ बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 हो गया, ठीक है। यानी कि 13 गुने 11 से 77 और एक हमारे पास हो गया हमारा 78, ठीक है। ये 78 हो गया। और हमारे पास नेक्स्ट नंबर में हमारे पास हो गया 5 गुने ठीक है, 5 गुने 6 42 और यहाँ पे लिख देंगे 42 इंटू 4 × 12 दूना 24 हो गया, और हमारे पास प्लस 1, ठीक है। और यानी कि हमारे पास हो गया 5 गुने, ये हो जाएगा हमारा 42 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को और 42 को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 दूना 48 हो गया, 24 चौक 96 हो गया, ठीक है। 8 4 10 को 0 बाकी हो गया, और 9 1 10 हो गया, यानी कि 1008 और प्लस 1 यानी कि 5 गुने 1009 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 गुने 78 ये हो गया हमारा, एक बार बंद करना इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आया 13 इंटू 78, तो 13 इंटू 78 आपको लग रहा होगा कि हमारे पास कंपोजिट नंबर है हमारे पास, लेकिन हम इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 6 इंटू 13 कर सकते हैं इसको, या फिर 13 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर गुने 2 इंटू 3 इंटू 2 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया हमारा पूरा का पूरा। 13 भी हमारे पास सिंगल हमारे पास किसी से 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है, 3 भी हमारे पास 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आता है, 2 भी हमारे पास 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आता है, राइट। अब हमारे पास आ गया 5 इंटू 109, हमारे पास 5 भी हमारे पास 1 के टेबल में खुद के टेबल में आता है, और 1009 हमारे पास, यानी 1009 भी हमारे पास या तो 1 के टेबल में आता है या तो खुद के टेबल में आता है। तो यानी कि हमारे पास ये अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये भी कंपोजिट नंबर है, फिर हमारे पास ये अगर कंपोजिट नंबर है, मतलब ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछने वाला था ना, पूछने वाला हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छे से बताया गया कि एक सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट में हमारे पास एक बॉय है और एक गर्ल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, इसका नाम है सोनिया। सोनिया जो है एक चक्कर मतलब ए से लेकर के ए तक आने में, ए टू ए आने में हमारे पास जो टाइमिंग लेती है वो हमारे पास लेती है 18 मिनट का, 18 मिनट्स का टाइमिंग लेती है, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जो हमारे पास एक लड़का है रवि, रवि जो है वहाँ पर ए टू ए आने में हमारे पास कितना टाइम लेता है, ये 12 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि दोनों एक साथ फिर कब मिलेंगे, मतलब कौन से टाइमिंग में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका मतलब है यानी कि दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे जो फर्स्ट हमारे पास जो टर्न आता है, फर्स्ट टर्न आता है हमारे पास सोनिया के लिए, हम यहाँ पे लिखते हैं सोनिया के लिए, और हमारे पास यहाँ पे रवि के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्न हमारे पास 18 मिनट में आता है, सेकेंड टर्न हमारे पास जो आएगा 36 मिनट में आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारे पास 36 मिनट में आएगा, थर्ड टर्म हमारे पास आएगा 54 मिनट में आएगा, ठीक है। यहीं तक हम लेते हैं। और रवि के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्न आएगा, हमारे पास फर्स्ट टर्न जो आएगा हमारे पास 12 मिनट में आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म जो आएगा हमारे पास 24 मिनट में आएगा, ठीक है। और हमारे पास थर्ड टर्म जो आएगा हमारे पास 36 मिनट में आएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ क्या होगी ये हम देखेंगे। देखिए सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सोनिया ने यहाँ पर वॉक करना स्टार्ट किया, वो फर्स्ट में जो 18 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये 36 मिनट के बाद आएगी, फिर यहाँ पे हमारे पास 54 मिनट के बाद यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब रवि भी जो है हमारे पास चलेगा तो हमारे पास 12 मिनट में यहाँ पे आएगा, दोनों सेम टाइम पे चल रही है, हमेशा याद रखना 12 मिनट में यहाँ पे आएगा, फिर हमारे पास 24 मिनट में यहाँ पे आएगा, 36 मिनट में यहाँ पे आएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है ये हम देखेंगे। तो दोनों में कॉमन हमारे पास है 36 मिनट का, दोनों में कॉमन है। यानी 36 मिनट में वो भी कहाँ पे रहेगा, ए टू ए में रहेगा, ए टू ए में यहाँ पे हमारे पास रहेगा। यानी कि हमारे पास कॉमन पॉइंट जो होगा, हमारे पास कॉमन टाइमिंग जो होगा हमारे पास 36 मिनट का होगा, ठीक है। 36 मिनट का दोनों में होगा हमारा, यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड एक्सरसाइज था वो यानी कि 1.2 ये आपका खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है और हमारा 1.4 भी है, साथ ही में हम यहाँ पे तुरंत के तुरंत हम इसको ख़त्म कर देंगे। फटाफट हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो 1.3 में हमारे पास है क्या, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। √5 को हम इरेशनल नंबर में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इरेशनल नंबर आपका होता क्या है, ठीक है। इरेशनल नंबर का मतलब होता है हमारे पास वैसा नंबर जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और हमारे पास नॉन रिपीटिंग हो, हमारे पास मतलब हमारा टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और हमारा रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे पास पाई की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो आप बोलेंगे कि पाई की वैल्यू तो हमारे पास 3.14 आके खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में पाई की ये वैल्यू हमारा नहीं है। पाई की वैल्यू जो है ट्रिलियन टाइम तक भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ट्रिलियन टाइम तक भी हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी हमारे पास ये मतलब एक वैलिड हमारे पास नंबर नहीं आता। लेकिन हमारे पास 22/7 जो हमारे पास एक कंसीडर कर लिया गया हमारा नंबर की ये पाई की एक नंबर है, पर एग्जैक्ट वैल्यू हमारा वो नहीं है, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम अभी इरेशनल नंबर के बारे में हम समझ रहे हैं। तो हमारे पास ये इरेशनल नंबर हो जाएगा और हमारे पास जैसे कि 1.01000001000001 मतलब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर हम मान लीजिए 4.23 का बार हम कर देते हैं, 4.23 का बार का मतलब होता है 23232323 मतलब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है पर हमारा रिपीटिंग जरूर है। जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये सबसे बड़ा इरेशनल नंबर है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 4.236792429325 79299393912 ये सब हमारे पास एक ऐसा नंबर हमारा है जो कि हमारे पास रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है हमारे पास, ठीक है। पूछा देना, पूछा किधर।
तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, √5 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो √5 हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट √5 इक्वल टू हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर अगर हमारे पास ये होगा तो कोई ना कोई हमारे पास p/q के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि हम लिख लेते हैं इसको a/b इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो a/b के फॉर्म में होगा जहाँ पे हमारे पास b नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर मतलब हमारे पास हो जाएगा a/b का हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 इक्वल टू a/b² हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देने की 5b² इक्वल टू हमारे पास a² हो जाएगा। अब देखिए 5b² इक्वल टू a² का मतलब हमारे पास ये हो गया कि अगर हमारे पास b जो है b² जो है हमारे पास 5 से मल्टीप्लाइड है, मतलब हमारे पास 5 से वो डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर अगर हमारे पास 5 से मल्टीप्लाइड है मतलब 5 से डिवाइड भी हो सकता है, यानी कि b हैज़ अ फैक्टर दैट इज b²। अगर b² के पास हमारे पास अगर फैक्टर है, b² इज द फैक्टर ऑफ 5, सो हमारे पास क्या होगा, b भी हमारे पास फैक्टर ऑफ 5 होगा, ठीक है। b विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ 5, मतलब b में हमारे, तो हमारे पास 5b² इक्वल टू a² होगा, यानी कि b² भी हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास 5 का फैक्टर है, यानी कि b भी हमारे पास एक जो नंबर होगा, अगर b² का हमारे पास 5 फैक्टर है यानी कि b भी हमारे पास 5 फैक्टर होगा। कैसे होगा हम बता सकते हैं, यानी कि हमारे पास देखिए 5² हमारे पास 25 हमारे पास जो होगा 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, ठीक है। अब 5² को भी हम लिख सकते हैं 25 × 1 हमारे पास, यानी कि हमारे पास दोनों में हमारे पास कहीं ना कहीं 5 हमारे पास कॉमन है, इसमें भी हमारे पास 5 कॉमन है, इसमें भी हमारे पास 5 कॉमन है। यानी स्क्वायर में अगर हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास स्क्वायर में कॉमन है तो उसका हमारे पास सिंगल डिजिट में भी वो हमारे पास नंबर होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं b² इक्वल टू a²/5 हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास a² जो है अगर 5 से डिविजिबल है, यानी कि a भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई सेम एज इट इज जो अभी हमने एग्जांपल दिया, तो यानी कि हमारे पास a का हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर है जो हमारा इसमें है, इस वाले पॉइंट में हमारे पास है, इसको 1 मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यानी कि a इक्वल टू हमारे पास 5 के ले लेते हैं हम कहीं ना कहीं, यानी कि a का जो हमारे पास मल्टीपल है 5 के नंबर से है हमारे पास। अब a² अगर हम करते हैं तो a² हमारे पास क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² यानी कि 25k² हो जाएगा। अब देखिए a² इक्वल टू 25k, अब इसको करते हैं 2 नंबर, अब इसको पुट करते हैं फर्स्ट वाले टेबल में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग इन 1 सेकेंड नंबर का जो हमारे पास a² जो है फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि 5b² इक्वल टू a² यानी कि 25k² हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अब b² हमारे पास क्या हो जाएगा 25k²/5 हो गया, 5 से कट जाएगा हमारे पास 5 टाइम में, यानी कि 5k² हो जाएगा, यानी कि b² हमारे पास 5k²। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ हमारे पास कॉमन निकल गया। 2 चीज़ कॉमन क्या निकला है कि हमारे पास a का भी फैक्टर हमारे पास क्या है 5 है, यानी कि 5b², और हमारे पास b का भी फैक्टर हमारे पास क्या 5k², यानी कि a और b में दोनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है जो कि 5 कॉमन है। अभी देखिए हमने क्या हमें कंसीडर किया था कि √5 जो है हमारे पास a/b के फॉर्मेशन में होगा, जो कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है जो कि हमारे पास ये प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है ना। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही नंबर होता है, या फिर हमारे पास 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों 5 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब हमारे पास a भी 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, देखिए a भी 5 के टेबल से डिवाइड हो गया, और हमारे पास b भी 5 के टेबल से डिवाइड हो गया, यानी कि b² अपन में 5 इक्वल टू हमारे पास k² है, कि हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर है हमारा, ठीक है ना, k² आया मतलब के ना कोई इंटीजर है हमारा, ठीक है। यानी कि b भी हमारे 5 से डिविजिबल है और हमारा a भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि हमने जो कंसीडर किया था कि √5 हमारे पास रैशनल नंबर है, तो वो हमारा क्या निकल गया रॉन्ग निकल गया, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया था √5 रैशनल नंबर है, तो
लेकिन रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा एक लिमिट फॉर्मेशन में होगा, लेकिन हमारे पास अब तो रैशनल नंबर खत्म हो गया। जब रैशनल नंबर में खत्म हो गया यानी कि सो दैट यहाँ हम लिख सकते हैं सो दैट आवर कॉन्ट्राडिक्शन बिकम रॉन्ग। ठीक है, जैसे आपके टीचर आपको लिखवाएंगे आप प्लीज़ आप उसको उसी तरह से लिखिएगा। तो आप हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था कि √5 हमारा रैशनल नंबर है, यानी कि हमारे पास सो यहाँ लिख सकते हैं सो √5 इज √5 इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन था वो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है ये देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 3 + 2 √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर में प्रूव करना है। लेट कर लेंगे 3 + 2 √5 इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q हो जाएगा, यानी कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम A/B मान लेते हैं। सॉरी, इसको A/B मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम A/B ही मानते आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी हम मान सकते हैं, मैंने A/B मान लिया सीधा। तो 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास A/B और -3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास √5 बराबर क्या हो जाएगा A/2 2B और -3/2 हो जाएगा यहाँ पर √5, यानी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर यानी कि हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ये हमारा पूरा का पूरा रैशनल नंबर है, यानी कि हमारे पास सो अकॉर्डिंग टू दिस √5 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। जो कि हमारा अभी हमने प्रूफ किया था √5 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया वो रॉन्ग हो गया। सिंपल सी बात है, आप जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप जो भी कंसीडर करोगे, जो भी आप मानोगे, उस अपने कॉन्ट्राडिक्शन को सीधा रॉन्ग प्रूफ कर देना कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग था, जिसके कारण कि हमारा जो कंसीडर था, जो हमने लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास गलत साबित हो गया। यानी कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि 3 + 2 √5 हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हमारे पास थर्ड नंबर में भी वैसे ही होगा। थर्ड नंबर में आप देख लीजिए जैसे कि 1/√2 है। थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, 1/√2 इक्वल टू इसको A/B मान लेते हैं, A/B मान लेंगे, यानी कि B ≠ = 0 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि हमारे पास √2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा B/A हो जाएगा। ठीक है, B/A भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे, ये भी रैशनल नंबर हमारा, यानी कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर इस तरह से प्रूव हो गया, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन में रैशनल नंबर √2 नहीं है, यानी कि √2 हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। यानी कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि 1/√2 इज रैशनल नंबर, वो हमारा रॉन्ग साबित हो गया, हमारा गलत साबित हो गया, हमारा निषेध हो गया, यानी कि हमारे पास 1/√2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। उसी तरह 7 √5 और 6 + √2, ये आपका होमवर्क है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आप इसको करके आइएगा, हमें कमेंट में बताइएगा कि आप कर सकें या नहीं कर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ये करके बताइए और मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज, हम चलते हैं 1.4 की तरफ। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, बहुत ही लाजवाब सा एक्सरसाइज है। आप इसको देखेंगे, आप इसको समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1.4 का जो ये एक्सरसाइज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए, पहले बात में हमारे पास दिया हुआ है कि आपने जो रेगुलर करते आ रहे हो वही चीज़ को है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विदाउट एक्चुअली, एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, तो यहाँ पे बोला विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन मेथड, बिना हमें डिवीजन किए हुए किसी को बताना कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है।
टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 13/3125। अब देखिए बात ऐसा है कि अब हम यहाँ से एक बेसिक चीज़ बताऊँगा, उस बेसिक चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 रहे, यानी कि हमारे पास 1/0 हो गया, यानी कि हमारे पास 0.1 हो गया, यानी कि हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर की एक और खासियत होती है कि वो हमारे पास रिपीट भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि 4.25 ये रिपीट अगर हो रहा था हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया हमारे पास ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आ जाएगा हमारा। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है पर हमारा रिपीट जरूर कर रहा है। ठीक है, अगर लेकिन यानी कि हमने दो चीज़ को कंसीडर किया, 2 और 5 डिनोमिनेटर में। अगर हमारे पास 7 रहे और या 3 रहे हमारे पास नंबर, तो इसमें हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। यानी कि हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ क्या आ सकती है, वो हमारे पास नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में आएगा। तो सीधी सी बात कर सकते हैं, वो हमारा नंबर एंडलेस हो जाएगा, मतलब हमारा वो नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे 1/7 को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा नंबर होता है, या 1/3 या फिर हमारा 1/2 हमारा कैसे होता है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है हम उसको देखेंगे कि हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है और हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो नंबर तो दिया हुआ हमारे पास 13/3125। अब देखिए इसका एलसीएम सबसे पहले हम ले लेंगे। ठीक है, इसको अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोला है कि बिना इसको डिवाइड किए, मतलब इसको डिवाइड नहीं करना है आपको, बिना डिवाइड किए आपको बताना कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, 3125 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सीधा 5 से लग रहा है, कट रहा है क्योंकि लास्ट में हमारे पास 5 36, 5 दूना 10 और 5 25 यहाँ पे आ गया। फिर 5 से कट रहा है हमारे पास 125 बार में कट रहा है यहाँ पे, फिर 5 से कट रहा है यहाँ पे 25 बार में, फिर 5 से कट रहा है हमारे 5 बार में, फिर 5 से कट रहा है हमारा 1 बार में, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 1/5 × 5 × 5 × 5 × 5 इसको लिख सकते हैं। देखिए 5 5 5 तो आ गया, लेकिन 5 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने 5 है हमारे पास, 5 5 है, यानी कि हमारे पास 5 2 से करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। लेकिन देखिए अब यहाँ पे बात ऐसा रहा कि 2 नीचे अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा, एज इट इज़ हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 2, क्योंकि बैलेंस करने के लिए करेंगे ना, एक जगह बैलेंस करेंगे तभी तो हमारे पास बैलेंस होगा, बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं होगा। देखिए हम इस नंबर को एज इट इज़ लिख दिए, यहाँ पे जैसा है वैसे लिख दिया, बस हमारे पास बैलेंस करके मैंने लिख दिया, यानी कि 13 × 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 अपॉन में हमारे पास हो गया 5 दूना 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 फिर 10 फिर 10, सॉरी यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये इधर चला जाएगा, जोड़ा जोड़ा अपना बना लेगा। ठीक है ना, यानी कि 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 5 को 10 हो गया, 1 2 3 4 5 को 10 हो गया, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 3 3 9 हो गया, और 32 से कम 32 हो गया, 6 9 2 11 के बाकी 1 हो गया, 3 1 4, यानी कि 416 हो गया। ठीक है, अपॉन में हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास इसको अब देखिए डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यही नंबर है, अब इसको हमें डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि अब हमारे पास कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 5 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 3 नंबर तो ऑलरेडी है हमारे पास, यानी कि हम 5 नंबर लगा देंगे, यानी कि 1 2 और 4 1 6, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद यानी कि हमारे पास ये कौन सा नंबर हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। देखिए हम इसको कोई भी डिवाइड किए, कोई भी डिवाइड नहीं किया, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया, यानी कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे
और ये फिर आपका हमारे पास एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए 17 डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अब देखिए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 17 को 17 ही लिख सकते हैं। 8 को 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 आ गया, 3 2 आ गया। अब इसको 10 बनाने के लिए 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ऊपर में भी हम बैलेंसिंग करने के लिए 5 गुने 5 गुने 5 लिख देंगे, कट जाएगा, हमारे पास बात बराबर ही रहा। यानी कि हमारे पास 17 गुने 125 हो गया, यहाँ पे हो गया ये 10, ये हमारे पास 10 और ये 10 हो गया, यानी कि 1000 हो गया। अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 का 5, बाकी 3 हो गया, और 7 दूना 14, 14 और 3 17 का 7, बाकी 1 हो गया, 7 और 1 7 1 8 हो गया, 875 हो गया, ठीक है। और 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 से आएगा 5 7 5 5 1 5 7 5 12 का 2, बाकी 1 हो गया, 8 2 10 11 के 1, बाकी 1 हो गया, और एक 1125 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 3 नंबर के बाद जीरो लगेगा, यानी कि 1.125, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। नीचे हमारे पास क्या रहेगा वो देख के ही हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, आराम से बता देंगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 6T4 अपॉन में 455, ठीक है। 455 का यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 455 हमारे पास 5 से करेंगे, 5 8 चल 5 45, 5 एकम 5, फिर नहीं आएगा, ये हमारा 17 7 से आएगा, 7 एकम 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 7 21, फिर 13 से आएगा, 13 एकम 13, यानी कि हमारे पास आएगा 64 डिवाइडेड बाय 5 गुने 7 गुने 13, यानी कि देखिए अलग अलग हमारे पास सारे हमारे पास कौन से नंबर, सारे हमारे प्राइम नंबर आ गए, यानी कि हमारे पास सीधी सी बात यहाँ पे करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब हमारा टर्मिनेटिंग। जितने भी नंबर हैं आप सबको आप आराम से खुद से कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, जहाँ पे नहीं होगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया, पूरा एपिसोड में मैंने इसको कवर अप किया है, ठीक है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।